हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको डीप नेक गले का तरीका जो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो में बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि शोल्डर इसका हमें किस तरह से कम करना है और इसका आर्म होल किस तरह से डाउन करना है। अभी मैंने कॉलर वाले सूट का बताया और छोटे गले का बताया, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप अगर कॉलर वाले ब्लाउज का या फिर कॉलर वाले सूट का सेम तरीका होता है तो आप उस तरीकों को देख के कटिंग करना सीख सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो ये देखिए, आज मैं आपको डीप नेक गले का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें इसकी कंधी कम करना है। और ये जो तरीका है बहुत ही कारगर तरीका है जो कि 100% वर्क करेगा और आपकी जो आर्म होल निकालने की प्रॉब्लम है और तीरा गिरने की प्रॉब्लम है, तो ये आज इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ना आपका कहीं पे तीरा गिरेगा और ना इसका आर्म होल कम ज्यादा होगा। और जो तरीका है बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है ऊपर की तरफ। इसके बाद में एक निशान लगाना है। ये अगर आपके ब्लाउज में हुक है, हुक काई बनानी है फ्रंट में, तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं, नहीं आप इसे कटिंग करके सीधा स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ब्लाउज की आपकी जो लंबाई है, तो लंबाई लेना है, तो लंबाई हम 15 इंच ले लेते हैं। अभी मार्जिन इसमें हम बाद में ऐड करेंगे, मार्जिन कहीं पे ऐड नहीं हो रहा। लंबाई के इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसका देखिए जो तीरा हम डाउन करते हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख लेना किस हिसाब से इसका जो शोल्डर है डाउन करना होता है। तो इसमें हम डाउन करेंगे 1 इंच 1 सूत। जो मैंने कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बताई है उसमें सारा डिटेल में बताया है, तो आप ये तरीका सीख लेंगे उसी वीडियो को देख के। इसके बाद में ये देखिए हमें निशान लगाना है शोल्डर का। शोल्डर है हमारा 15.5, तो 15.5 का 7.25 इंच ये हमें निशान लगाना है। और दोस्तों इसका गला देखिए राउंड हमें कितना लेना होता है, तो इसका भी एक तरीका है। ये जैसे मान लीजिए हमने कॉलर नापा 15 इंच, तो 15 को डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंच आएगा। तो उस हिसाब से आप कॉलर को नाप लेंगे, तो ये जितना यहाँ से हमें ब्रॉडिंग लेना है तो वो गले के बिल्कुल परफेक्ट तरीका निकल जाएगा। तो यहां से हमें क्या करना है, 3 इंच लेना है। ये निशान को इस तरह से लगा देना है। इसके बाद में देखिए इसका आर्म होल हमें किस तरह से डाउन करना है, तो वो तरीका मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बस्ट पॉइंट है तो उसका निशान लगाना है। ये हमारे इसकी चेस्ट है 38, तो इसके हिसाब से चौथा भाग हुआ, इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है, इस तरह से 10 इंच पे लगाना है। ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान हो गया। इसके बाद में देखिए इसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। जो हमारा साइज होता है, साइज में हमेशा 2 इंच लूजिंग ऐड करके चले। तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट तैयार 40 इंच। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमारा हमेशा फ्रंट 2 इंच बड़ा होता है और बैक का पल्ला 2 इंच छोटा होता है। तो इसमें हम 2 इंच बैक का पल्ला छोटा करके रखेंगे, तो 40 का आधा 20, और 20 में 2 इंच माइनस करेंगे तो 18 इंच आएगा बैक पल्ला हमारा। और जो फ्रंट का पल्ला है तो 22 इंच आएगा। 22 और 18 40 इंच तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेस्ट का नाप लेना है। और इसकी जो अपर चेस्ट है 37, तो इसमें भी हमें 2 इंच प्लस करना है, तो ये हो जाएगी 39। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 का आधा कितना होता है 11 इंच। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाना है। ये देखिए यहाँ से ये जो मार्जिन है तो हमें छोड़ देना है हुक काई के लिए। अब दोस्तों ये देखिए आर्म होल हम किस तरह से डाउन करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों चेस्ट है 40 इंच और ये अपर चेस्ट है 39। तो इसमें देखिए अपर चेस्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे कितना आएगा फ्रंट का पल्ला,
यानी 1 इंच कम है, तो चौथा भाग में 1 इंच कम करना है, तो क्वार्टर इंच हमारा कम हो जाएगा 22 इंच में, यानी पौने 22 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है पौने 22 इंच, यानी 11 इंच में थोड़ा सा कम, इस तरह से, यानी हम क्वार्टर इंच इसमें कम कर देंगे तो हमारा टोटल बैक और फ्रंट में सेम हो जाएगा, 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए हमें पौने 11 इंच पे एक निशान लगाना है, और ये निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, लेकिन ये फुल बस्ट और अपर चेस्ट का मिला के लगाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने अपर चेस्ट और फुल बस्ट का निशान सेम नीचे तक लगा देना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया है पौने 11 इंच, तो यहाँ पे हमें तीरे के पास में ये देखिए इस तरह से पौने 11 इंच पे एक निशान लगाना है। ध्यान रखना, जो अपर चेस्ट का हमने निशान लगाया पौने 11 इंच, तो वो हमें निशान यहाँ पे इस तरह से लगाना है। अब ये हमें देखना है कि ये हमारी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। ये आ रही है 3 इंच, तो इसमें हमें क्या करना है, पौना इंच माइनस कर देना है। ये हर एक साइज में आपका इसी तरह से आर्म होल निकालने का तरीका है, छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, ये आपका आर्म होल परफेक्ट एकदम निकल जाएगा, इसमें ना छोटा होगा ना बड़ा। तो ये देखना है, अब हमने पौना इंच इसमें माइनस कर दिया, तो ये अब कितना बच रहा है, 2.25 इंच। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा 2.25 इंच बच रहा है, तो ये जो हमने निशान लगा रखा है कंधे डाउन का, तो यहां से हमें 2.25 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करना है। और उसके बाद में आर्म होल किस तरह से नापते हैं, तो ये भी मैं आपको, ये जो पिक्चर दिख रही है फोटो, तो इसमें आप देख लेना आर्म होल किस तरह से नापते हैं। इसका आर्म होल है 16 इंच। जितना भी आपका आर्म होल होगा तो उसका आधा करके ये देखिए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। मान लीजिए 17 है तो 8.5 इंच पे लगा देना है, और अगर 16 इंच है तो आपका लगा देना है 8 इंच। तो आधा हमें कर लेना है इस तरह से निशान लगाने के लिए। अगर मान लीजिए मैं आपको 16 बता दिया, ठीक है, अगर आपका यहीं पे 17 इंच है तो ये देखिए मैं इस तरह से आपको 17 भी लिख के बता देता हूँ, और मैं आर्म होल 17 की कटिंग करके बताता हूँ। 17 में आर्म होल यहाँ पे आएगा 8.5 इंच, और अगर 16 है तो 8 इंच आएगा। तो इस तरह से आपको आर्म होल की कटिंग करना है। ये देखिए मैंने 17 इंच पे आर्म होल निशान लगाया है। आप ये कमेंट मत करना कि ये 16 इंच पे क्यों नहीं लगाया 17 पे, तो मैंने दोनों आपको लगा के बता रहा हूँ, एक आइडिया कि हो सकता है थोड़ा बहुत आर्म होल कम ज्यादा भी हो जाता है। तो ये तरीके से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमें क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है 15.5 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने फ्रंट क्रॉस नापा है, जो यहाँ पे 20 सेंटर में नापते हैं, इसका जो 20 सेंटर आता है, तो इस तरह से सीधा बिल्कुल नापते हैं। तो अगर उस नाप रखा है आपने तो उसी तरह से निशान लगाना है। और अगर आपने नहीं नापा तो ये जो तीरा है हमारा, तो इससे आधा इंच अंदर की तरफ हमें कर लेना है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा इस तरह से लगाना है। अब इसका हमें 20 सेंटर नाप लेना है। 6 इंच है तो 6 का आधा 3। देखिए आर्म होल निशान लगाने के लिए आपके पास में ये फ्रेंच कर्व जरूरी है, तो ये आप मटेरियल वाले की दुकान से ले सकते हैं, 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का। अब यहां से देखिए हमें इस तरह से रखना है, ये जो हमारा शोल्डर है तो इस तरह से निशान लगाना है। आर्म होल का निशान हम कहां से शुरू करेंगे, ये देखिए जो हमारी अपर चेस्ट है तो वहां से 1 इंच हट के इस तरह से निशान लगाना है। जो इसकी हम आर्म होल की शेप देंगे तो यहीं तक हमें देना, इससे आगे नहीं मिलाना। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए 1 इंच। हर एक साइज में इसी तरह से आप निशान लगाएं, इस तरह से बराबर हमें मिलाना है, और यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। अब दोस्तों इसका मैं आपको आर्म होल नाप के भी दिखा देता हूँ। तो 17 इंच हमने आर्म होल रखा है, 16 रखते तो ऊपर लगाना था,
आप अपने हिसाब से जितना आर्म होल हो तो उसी हिसाब से आपको निशान लगाना है। इस चीज को ध्यान रखना है। 17 का आधा कितना होता है? 8.5। तो देखिए इंची टेप को हम इस तरह से बिल्कुल लाइन पे सीधा खड़ा करेंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइन पे खड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये 8.5 बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आ रहा है, कम है ना ज्यादा। तो इस तरह से आपको आर्म होल की कटिंग कर लेना है। अब आप इसमें जब भी कपड़े में रख के कटिंग करेंगे तो आपको इसमें मार्जिन अपना जो सिलाई का देते हैं तो वो ऐड करना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल इसी के बराबर से अभी कटिंग करूंगा। जब कपड़े में कटिंग करना होता है जब भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। और अगर आप पेपर में ही रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये देखिए निशान लगा लें। जितना भी सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं इस तरह से, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 1.5 इंच का ये इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप 2 भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और नीचे की तरफ भी ये देखिए जो सिलाई का मार्जिन होता है तो वो हमें ऐड कर लेना है। कपड़े में ऐड करना है तो कपड़े में ऐड कर लें या फिर पैटर्न में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका मार्जिन एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अभी हम ये मार्जिन हटा दे रहे हैं। आपको बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि मार्जिन आपको सिलाई का बाद में ऐड करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमने कटिंग कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसका जो बस्ट पॉइंट का यहाँ पे हमारी दूरी है तो वो देखना है। तो ये हमने 4 इंच रख दिया। अब इसमें हमें यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना है। इस तरह से माइनस करने के बाद में अब देखिए इसका क्या करना है, ये हमें नापना है यहाँ पे कितना है। तो ये 3.25 इंच है। तो इस तरह से हमें देखिए 3.25 इंच आगे की तरफ कर देना है। और कमर हमें इसमें कितनी चाहिए? 32 इंच। तो 32 का चौथा भाग 8 इंच। तो देखिए जो डॉट प्लेट है ऑटोमेटिक इसमें निकल आती है। तो इस तरह से आप डॉट प्लेट निकाल सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना कि आपकी 2 इंच रखना है या 3 इंच रखना है। वो उससे क्या होता है कि जो बस्ट पॉइंट हमारा उभार होता है तो उसमें यही दिक्कत होती है कि सही से हम कटोरी का ये जो हम प्लेट डालते हैं यहाँ पे, ब्लाउज सिंगल डॉट हो या फिर प्रिंसेस कट हो या कटोरी वाला, तो ये डॉट प्लेट कभी हम 2 इंच रख देते हैं, कभी 2.5 इंच, कभी 3 इंच। तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जितना उसमें चाहिए डॉट प्लेट तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इस तरह से हमें ये निशान लगाना है और इन निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ पे भी हम इस प्लेट को इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये हमें दूरी नापना है। तो 5 इंच की है दूरी, तो इस प्लेट में भी हमें उतना ही दूरी रखना है 5 इंच की। अब दोस्तों 1.5 इंच आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। तो इससे क्या है कि ये जब यहाँ पे हम मिलाएंगे तो ये जो यहाँ प्लेट पड़ती है तो इस तरह से बिल्कुल हमारी कमर स्ट्रेट हो जाएगी इस साइज में। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये देखिए 1/4 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ाना है और इसमें भी हम 1/4 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे 1 इंच हटके और इधर भी हमें 1 इंच हटके इस तरह से मिलाना है। और फ्रेंच कर की मदद से ये देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने ऊपर 1/4 इंच निशान लगाया तो यहाँ पे इस तरह से ये मिलाना है। और इस वाले निशान को इसी निशान पे हमें मिला देना है। ये हमने किस लिए बढ़ाया 1/4 इंच, तो इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। ये जब हमारी डॉट प्लेट बनती है तो दोस्तों यहाँ पे हमारी देखिए नोक इस तरह से बन जाती है। तो 1/4 इंच बढ़ा देंगे तो ये हमारी कमर का जो एकदम सेफ है तो स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये प्लेट का निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है तो वो कटिंग कर देना है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जैसे हमने ये एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन दिया था तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख के ही कटिंग करना है। या फिर पैटर्न में जैसे हमने यहाँ पे कटिंग किया है तो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया तो आप इसे बराबर से कटिंग कर लें। उसके बाद में जब कपड़े में रख के कटिंग करेंगे तब मार्जिन देना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट की कटिंग कर लिया सिंगल डॉट वाले की। इसी में आप प्रिंसेस कट भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंसेस कट किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा।
तो अभी फिलहाल हमारा फोकस है डीप नेक गले को किस तरह से माइनस करना है कॉलर को, तो वो तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए अगर बैक का गला आपका डीप है तो जो कॉलर वाले में हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाते हैं, तो वो हमें डीप गले में 1 इंच बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। इस चीज को आप ध्यान रखना। एक सबसे पहले इस तरह से हमें ये निशान लगाना है और आधा इंच का ये देखिए इस तरह से हमें एक निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिए जो लंबाई है तो ये वाली हमें यहाँ पे रखना है, आधा इंच हमें बैक का पल्ला बढ़ा के रखना है। और इसे हम क्या करेंगे, ये जो हुक का मार्जिन है तो इस तरह से हमें ये देखिए निकाल देना है बाहर की तरफ। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। और निकालने के बाद में यहाँ पे हमें इस तरह से जरूर मिला लेना है। अब आप चाहें तो इसे पिन से पिन अप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मिलाने के बाद में ये देखिए हमें पिन अप करना है इसे, ताकि ये हमारा इधर उधर न हिले पैटर्न। इस तरह से एक यहाँ पिन अप करना है और इस तरह से यहाँ पे भी पिन अप कर देंगे। अब इससे क्या कि पैटर्न हमारा हिलेगा नहीं। ये देखिए शोल्डर के पास में हमें आधा इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। ओके, आधा इंच हमने ये बढ़ा रखा है। तो ये निशान को पहले हमें इस तरह से मिला लेना है आपस में। इस तरह से मिलाने के बाद में देखिए क्या करना है, बैक का पल्ला हमारा कितना आएगा, हमने 22 इंच फ्रंट का चेस्ट रखा है और बैक का हमें 18 इंच का रखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए इंची टेप को हम इस तरह से 11 इंच निकाल देंगे जो हमने फ्रंट का कटिंग किया है। और हमें चेस्ट चाहिए पूरी तैयार 20 इंच। तो 20 ये देखिए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये निशान को हमें इस तरह से नाप लेना है, कितना है ये देखिए ऑटोमेटिक 9 इंच आ गया, यानी 9 दून 18 इंच। तो इसी तरह से ये देखिए हमें कमर पे भी एक निशान लगा लेना है, सीधा एकदम स्ट्रेट 9 इंच पे। और इस निशान को इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सीधा लगा देना है। तो बैक पल्ला हमारा इसी तरह से कटेगा। अब दोस्तों देखिए हमें आर्म होल इसका किस तरह से निकालना है। तो ये हमने यहाँ पे पिन अप कर रखा है। तो यहाँ से हमारा जो तीरे के पास से नहीं हिलेगा बिल्कुल भी पैटर्न। इस तरह से हम देखिए इसे पकड़ेंगे और ये जो हमारा फ्रंट का पल्ला है तो इसे क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम इसे खींच के लाएंगे। और इसे ज़्यादा भी नहीं खींचना, आराम से ये देखिए इस तरह से बिठाना है और यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस निशान पे ही लाना है। जितनी दूर पे आ रहा है तो वहीं पे हमें ये देखिए एक निशान लगा देना है। अब इस तरह से रखेंगे तो देखिए कहाँ भाग गया, लेकिन हमें इस तरह से लाना है, ये इस तरह से। और यहाँ पे भी ध्यान देना कि ये झोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये जिस तरह से बैठा हुआ है आराम से उसी तरह से बैठना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें निशान लगाना है। अभी हम पिन अप हटा देते हैं इसके और फ्रंट पल्ले को भी इस तरह से हटा देना है। आर्म होल का हमें निशान इस तरह से ये देखिए लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमने ये तीरा कितना रखा है 15.5, तो इसमें भी हम आधा इंच माइनस करेंगे। तो हमने 14.5 फ्रंट का रखा था, तो ये हमें रख देना है 15 इंच। बैक का हमेशा ये जो हम 20 सेंटर नापते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। 14.5 हमने फ्रंट का रखा था, बैक का हमारा 15 इंच है। तो इस तरह से नापना है। और देखिए हमें अब लेना फ्रेंच का, इसका हमें 20 सेंटर नापना है पहले। 15.5 का आधा 3.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें निशान ये लगाना है। दोस्तों डीप गला है तो इसे आप थोड़ा सा अंदर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। ये देखिए इस तरह से। और अब आर्म होल को हमें क्या करना है, इस तरह से मिला देना है बैक वाले को। यहां पे बिल्कुल सीधा मिलाना है इस तरह से।
ये हमने अंदर क्यों किया, जब इसका डीप गला फैलेगा तो ऑटोमेटिक उधर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये जो आर्म होल हमने कम किया तो ये ऑटोमेटिक अपने आप से कवर कर लेगा। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ बैक का। दोस्तों देखिए, इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल निशान पे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल हमारा 8.5 इंच तैयार आ रहा है। तो मार्जिन हमें इसमें एक्स्ट्रा देना है, तो ऑटोमेटिक ही आपका आर्म होल 17 इंच कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे भी हम कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हमने बैक का पल्ला इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका तीरा किस तरह से कम करेंगे तो वो तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। तो पहले देखिए इसकी जो कमर है तो वो हमें नापना है। कमर 32 इंच है, तो 32 का जो चौथा भाग है 8 इंच। तो ये देखिए हमें 1 इंच इसमें डॉट प्लेट मिल चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी डॉट प्लेट अभी हम स्किप कर देंगे, यानी डॉट प्लेट का निशान इसमें हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये मार्जिन को कटिंग करके हमें इस तरह से निकाल देना है। गला जब कटिंग करेंगे तो इसका देखना ऑटोमेटिक जो प्लेट का यहाँ पे जो डॉट डलती है तो वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे निकल जाएगा। मार्जिन किस तरह से निकलेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम 4 इंच दूरी लेंगे, 3.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें हमें 10 इंच गला या 11 इंच या 12 इंच या फिर आप 13 इंच का गला आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमें करना क्या है, ये हमने निशान इस तरह से लगा लिया। अब इसके बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा का पेपर 2 इंच पे एक हट के इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। देखिए हमें इस तरह से यहाँ तक कटिंग करना है। और ये जो हमने निशान लगाया है ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और इसमें बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हमारा जो डीप गला है तो इसमें तीरा जो हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए किस तरह से हो जाएगा। हम इधर से कम करते हैं तो वो दोस्तों रॉन्ग होता है, वो इस तरह से नहीं करना। जब हम यहाँ से करते हैं देखिए तो इस तरह से जब ये फैलता है तो यहाँ पे ये बट आते हैं। ये तीरा मान लीजिए हमने 2 इंच इधर कटिंग कर दिया तो क्या है कि ये जब तीरा इस तरह से फैल के जाएगा तो ये देखिए जो सिलवट आ रहे हैं तो ये आते हैं और इसी वजह से ब्लाउज आपका खराब होता है। तो इस तरह से हमें नहीं करना, जो हमने तरीका आपको बताया तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब देखिए तीरे को हमें किस तरह से कम करना है, हमें शोल्डर रखना है कितना 6 इंच। यहां से हमने कितना कम कर दिया 2 इंच, यानी टोटल तीरा हमारा 4 इंच कम हो गया। 2 इंच सिंगल में है तो 4 इंच हमारा कम हो जाता है इस तरह से। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। ये हमने निशान लगाया, कट यहाँ किया, थोड़ा सा हमें यहाँ ज्वाइंट रखना है बिल्कुल 2 सूत का, ताकि ये हमारा जो पैटर्न इस साइड का है तो ये आराम से इसे हम इस तरह से, ये जो 2 इंच तीरा हमने कम किया है तो इस पे हमारा इस तरह से मिल जाना चाहिए। अब आप इसे चाहें तो पिनअप कर सकते हैं और ये हमें मिला के इस तरह से रख के देखना है कि हमारा बिल्कुल बराबर है या कम ज़्यादा। इस तरह से निशान लगा के जरूर देख लेना है। तो देखिए बिल्कुल तीरा हमारा बराबर आ रहा है 6 इंच। तो इस तरह से निशान पिनअप करने के बाद में अब ये जो तीरा है तो हमें इस साइड से कम करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देख लिया आपने किस तरह से कम करना है, इधर से, ठीक है। और ये देखिए जो इसकी प्लेट है तो ये ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे प्लेट मिल चुकी है। अब ये देखना कितना फालतू हो रहा है। तो दोस्तों 9.25 इंच है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे पौने इंच की ये जो डॉट प्लेट है तो वो देखिए अपने ऑटोमेटिक ही मिल गई। और इसका जो शोल्डर कम करना था तो वो ऑटोमेटिक कम हो चुका है। अब ये शोल्डर को इस तरह से जो हमने कम किया है तो इसके बराबर इस तरह से कटिंग कर देना है। अब देखिए जब इसका डीप गला बनेगा तो ऑटोमेटिक जो जहाँ पे हमारा शोल्डर आना चाहिए ऑटोमेटिक आ जाएगा।
इसमें अभी हमें मार्जिन बाजू का ऐड करना है, तो वो मार्जिन हमारा जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसकी पट्टी रखनी है हमें 2 इंच, तो इसमें हम 1/4 इंच का मार्जिन रख लेंगे, तो यहाँ पे हम 2.25 इंच का निशान लगा लेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से गला ब्रॉड 3 इंच रखना है तो 3 इंच भी रख सकते हैं। तो चलो मान लीजिए हम 3 इंच रख देते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप 2 इंच की पट्टी भी रख सकते हैं, 1.5 इंच की भी रख सकते हैं, 2.5 इंच की भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना लिया, उसके बाद में यहाँ पे हमें थोड़ा सा गला फैला देना है। 3 इंच ऊपर लिया तो नीचे की तरफ हम 3.25 इंच ले लेते हैं। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये निशान लगाना है और गले का डीप नापना है। तो गला डीप आपने जितना रखना है 10, 11, 12 या फिर 13, तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसका गला मैं रख लेता हूँ 12 इंच। और इस तरह से ये देखिए हमें गले की शेप दे देना है। अब गले की मैं कटिंग कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास में अगर गम है तो उससे चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये आपका इधर उधर हिलेगा नहीं। एक देखिए पिनअप हमें यहाँ पे भी कर लेना है, ताकि हमारा जो पैटर्न है इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। ये देखिए हमने इस तरह से इसे पिनअप कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा बैक का पल्ले का कॉलर है वो हमने कम कर लिया। इसी तरह से हमें फ्रंट का कम कर लेना है। तो ये हम बैक अभी हटा के रखते हैं और फ्रंट का भी आपको कम करके दिखाते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से हमने उसमें भी 2 इंच लगाया था निशान हटके, और 2 इंच इसमें भी लगा लेंगे। और इस तरह से इस निशान को यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। इस तरह से हमने मिला दिया और ये डॉट प्लेट को इस तरह से हमें कट कर देना है। और ये जो हमने निशान लगाया तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल निशान पे ही कट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में 2 इंच तीरा हमें इधर से भी कम करना है। तो दोस्तों ये जो हमने हुक काई के लिए मार्जिन छोड़ा है तो ये हमें इसमें ऐड नहीं करना, वो भी हमें निकाल देना बाहर की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ से 2 इंच निशान के बाद में तीरे को कम किया है और ये जो मार्जिन है तो 2.25 इंच से थोड़ा सा फालतू है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2 इंच पे। टोटल लगाएंगे तो 2.25 इंच से थोड़ा सा 1 सूत प्लस में है। अब क्या करना है, इस वाले पल्ले को ये देखिए जिस तरह से हमने बैक का किया था तो उसी तरह से हमें फ्रंट का कर लेना है, लेकिन फ्रंट का इस तरह से करना है ताकि ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है तो ये प्लस में रहे। तो ये निशान वाले निशान को इस तरह से मिलाना है, ये देखिए इस तरह से, और स्केल की मदद से ये हमें निशान इस तरह से लगाना है। ये अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कम कर लिया इसका शोल्डर। अब दोस्तों इस साइज में अब क्या है कि ये देखिए जो डॉट प्लेट है तो हमारी ऑटोमेटिक इसमें मिल गई कितने इंच की है। तो दोस्तों 4 इंच की इसमें हमारी ये देखिए जो प्लेट लगेगी, तो उससे क्या है कि ये जो बस्ट का उभार है तो एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो इसमें भी हम एक पिन अप कर देते हैं। तो ये देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे एक पिनअप कर लेना है और इसका जो गला ब्रॉड है तो वो हमें यहाँ पे 3 इंच पे रखना है जितना हमने बैक का रखा है। तो ये आप इस तरह से भी मिला सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से मिलाने के बाद में गला आपका जितना डीप हो तो आप डीप रख लेना है। 7 इंच गला इसका डीप रखेंगे। कंधे का मार्जिन हमें इसमें अभी प्लस करना है, जब हम कपड़े में ऐड करेंगे तो जितना गला हमारा है तो उतना ही रखना है। यहां से देखिए आप ब्रॉड रखना चाहते हैं थोड़ा सा तो ब्रॉड भी रख सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये निशान इस तरह से मिलाना है
और इस निशान को इस तरह से, और फ्रेंच कर्व की मदद से ये हमें गले की शेप दे देना है। अब गले की हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट का भी तीरा कम हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप तीरा कम करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आनी है। इसमें आपका कहीं पे लूज और कहीं पे टाइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और देखिए ये जो डॉट प्लेट है तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी डॉट प्लेट आएगी। ये मार्जिन मैंने कम करके निकाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका जो ये तीरा कम करना था तो वो कम करके आपको बता दिया डीप नेक में किस तरह से कटिंग करना है। तो इसी तरह से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डीप नेक शोल्डर कम करने का तरीका इसमें पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। हम पहले क्या करते थे, तीरा इधर से कम करते थे, और तीरा जब इधर से हम कम करते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मान लीजिए इधर से हमने कम किया तो ये हमारा क्या होता है, ये तीरा यहाँ से 2 इंच यहाँ मान लीजिए आ रहा है। अब ये तीरा अपनी जगह बैठेगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता था, ये झोल पड़ता था। तो ये दिक्कत आती थी पहले, लेकिन अब इस तरह से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी जो तीरा कम करने का तरीका है तो इस तरह से आप गले की तरफ से, जैसे मैंने ये आपको कटिंग करके बताया, तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कटिंग करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।